इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाना चाहिए, लोग बताएंगे इमरजेंसी के लिए आप 6 महीने 12 महीने की सैलरी, 12 महीने का खर्चा, 6 महीने का खर्चा अपने उसमें डाल दीजिए, एफडी कर दीजिए उसकी, वो इमरजेंसी रहेगा, उसको शेयर मार्केट में लगाइए। अब बात ये है कि आपकी सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपये, आपने करियर अभी शुरू किया है, 2,500 रुपये आप महीने की सेविंग करना चाहते हैं, 6 साल आपको लगेंगे आपको 2,500 रुपये के हिसाब से इमरजेंसी फ़ंड तैयार करने में, और तब तक महंगाई बढ़ चुकी होगी, आपको फिर और पैसा चाहिए होगा इमरजेंसी फ़ंड तैयार करने में, फिर जब तक वो पैसा मिलेगा तब तक महंगाई और बढ़ चुकी होगी तो आपको और पैसा चाहिए होगा महंगाई के हिसाब से इमरजेंसी फ़ंड एडजस्ट करने में। तो फिर आप सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या क्या करेंगे? और अभी 25 साल के हैं, मान लीजिए अभी 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तनख्वाह बढ़ेगी, शादी हो जाएगी, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, उसके बाद बच्चे होंगे, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाए? यूट्यूब का जो ये जो तरीका लोग बताते हैं कि आपने आज पैसा लिया और उसको क्या कहते हैं 6 महीने की तनख्वाह उठा के उसको एफडी कर दी, उसको नहीं देखना, ये इमरजेंसी फ़ंड बनाने का सही तरीका नहीं है। इमरजेंसी फ़ंड बनाने के लिए आपको एक दूसरी अप्रोच अपनानी चाहिए, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। सिंपल चीज़ है, आपको इमरजेंसी फ़ंड, पहली चीज़ तो ये कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि इमरजेंसी फ़ंड आपको खर्च करना ही करना है। मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है दवा की, तो आप एक पैसा अलग उठा के रखते हैं, या मान लीजिए आपको कोई और चीज़ है आप रखते हैं पैसा हमारा, तो हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े, हो सकता है वो इमरजेंसी साल 2 साल ना आए, 3 साल ना आए, लंबे समय तक ना आए, और आपको उस इमरजेंसी फ़ंड की कतई ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे में वो एफडी में पैसा लगा रहेगा तो लगेगा कि यार इसमें रिटर्न कम मिला, या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा तो रिटर्न कम मिलेगा। तो इमरजेंसी फ़ंड को थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपकी इमरजेंसी होती कैसी है। एक इमरजेंसी होती है कि आपको अचानक से 10-15 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ गई, 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, आपका फ़ोन गिर गया, चोरी हो गया, को तुरंत फ़ोन खरीदना है। अगर आप सलीके के साथ, इसमें बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है, सलीके के साथ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से फ़ोन लेने में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे 3 किस्तों में भी मिल जाएगा तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, वो इमरजेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईफोन का नया मॉडल आया, अब आपको ख़रीदना है तो आप क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं। वो इमरजेंसी उस कंडीशन में होना चाहिए कि आपका फ़ोन चोरी होगा, अब आपको फ़ोन चाहिए ही चाहिए। फ़ोन आज की तारीख में एक ज़रूरत है जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, उसमें सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। अब आपके लिए वो फ़ोन खरीदना एक इमरजेंसी है, तो ऐसे में आप पहली चीज़ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी आपके महीने के खर्चे हैं, अगर कोई 5-10 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसको पूरा करने के लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपको जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल होगा वो उतना होना चाहिए कि अगले महीने आप वो पूरा बिल पे कर दें। आप उस बिल में पे मिनिमम, पे हाफ, या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चुने, आप पूरा बिल पे कर दें। तो क्रेडिट कार्ड को एक इमरजेंसी के विकल्प के तौर पर रखिए कि अचानक से ज़रूरत पड़ गई, अचानक से कुछ खर्चा आ गया तो आपने ले लिया। और क्रेडिट कार्ड के अपने फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान है। जैसे अगर आप सही से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको पॉइंट मिल जाते हैं, उस पॉइंट से आपको कुछ सामान खरीद लेते हैं, या आपको डिस्काउंट मिल जाता है, पेट्रोल सस्ता पड़ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड पे आपको कई बार नो कॉस्ट ईएमआई पे फ़ोन वगैरह मिल जाते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपये का फ़ोन है, वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको, अगर आप प्रोफेशनली कैमरा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ 50,000 के फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती है इंसान को, सिर्फ दिखावे के लिए ख़रीदता है। वो एंड्रॉयड हो या आईफोन, कोई दिक्कत, कोई भी मतलब उसमें फ़ोन हो, लेकिन वो मुझे लगता है इतने महंगे फ़ोन की ज़रूरत प्रोफेशनली अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं पड़ती है। तो आप नो कॉस्ट ईएमआई का भी इस्तेमाल करके 2-3 ईएमआई में ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए 30,000 रुपये का फ़ोन है, 10-10 हज़ार रुपये में 3 महीने में ख़त्म हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या ऑफ़र आपको मिल गया कि 10% का डिस्काउंट है फला बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, तो इमरजेंसी फ़ंड का जो मिनिमम जो 5-10 हज़ार रुपये का जो बैलेंस है उसके लिए आप एक क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, अगर आप उसको सलीके से इस्तेमाल कर सकें तो। अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है तो आप बिल्कुल इमरजेंसी फंड के लिए क्रेडिट कार्ड मत रखिए, और क्रेडिट कार्ड पे उतना ही बिल पे करिए, उसकी लिमिट चाहे जितनी हो, जिसको आप पूरा पेमेंट एक बार में कर सकें। मसलन आपकी अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं कि आप 2 लाख रुपए की उससे शॉपिंग कर डालिए, आप 5-10 हज़ार की शॉपिंग ही करिए और अगले बिल में पूरा पैसा चुका दीजिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए अचानक से आपको नगद कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने 2 सेविंग अकाउंट रखिए या 3 सेविंग अकाउंट रखिए। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता हूँ कि आपको एक ही सेविंग अकाउंट रखना चाहिए, नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप एक अलग सेविंग अकाउंट रखिए जिसमें 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये आप रख सकते हैं हमेशा, या 50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये हमेशा रख सकते हैं। तो उसके लिए कि आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप उससे निकाल कर दे देंगे।
कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। और उस हो सके तो उस अकाउंट में वो मत रखिए, एटीएम कार्ड मत रखिए। अगर उसका एटीएम है तो उसको अलमारी में बंद करके रख दीजिए। उससे पैसा जब आपको ट्रांसफ़र करना हो तो जो आप जिस अकाउंट में एटीएम से पैसा निकालते हैं उस अकाउंट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से पैसा निकालिए और उसके बाद उसको दे दीजिए। तीसरी चीज़ है, इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे इमरजेंसी फ़ंड की, ऐसे फ़ंड की जो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल में पैसा मिल सकता है। इसके लिए आप गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, साल 2 साल वाला पैसा इसमें सेव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में जमा करते रहिए बतौर एसआईपी। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं। जो आप इनकम टैक्स बचाते हैं उस म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस फंड जिसको बोलते हैं, इसमें 3 साल का लॉगिन होता है, उसमें जमा करते रहिए। आपकी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एसआईपी जो है वो 5,000 रुपये महीने की है, तो आप उसको इमरजेंसी फंड के नाम पर उसके 6,000 रुपये महीने की एसआईपी कर दीजिए। बहुत रिस्क वाला फंड मत लीजिए, लेकिन एक ठीक ठाक रिटर्न देने वाला फंड लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? मान लेते हैं आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पूरे ज़िंदगी में, कभी मौका नहीं आया, बड़ी अच्छी बात है, तो भी वो आपका पैसा 10-15% के बीच में जो भी उसका रिटर्न होगा उससे बढ़ता रहेगा, वो ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आपको मान लीजिए 4 साल बाद ज़रूरत पड़ी, तो जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से वो पैसा काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो आपको सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, जो पैसा है वो भी महंगाई के हिसाब से ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। तो आपको महंगाई के हिसाब से फ़ंड अपग्रेड करना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ये एक लॉजिकल अप्रोच है इमरजेंसी फ़ंड की। हम एक बार इसको शॉर्ट में फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले आप एक क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, अगर आप उसको सलीके से इस्तेमाल कर सकें अनुशासन के साथ, तो नहीं कर सकते हैं तो मत रखिए। सेकंड, कुछ अमाउंट आप अपना 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का, जो भी आप 1 लाख रुपए से कम का अमाउंट अपना एक सेविंग अकाउंट में रखिए कि अचानक से मान लीजिए कोई खर्चा आ गया, कि कुछ भी हो गया जिसको आप को नगद खर्च करना है, तो आप उसमें कुछ पैसा डाल के रखिए। इसके बाद कुछ पैसा 1-2 साल के लिए आप गवर्नमेंट बॉन्ड, डेट सिक्योरिटीज़ इसमें रखिए कि जो 1-2 साल में हो सकता है शेयर मार्केट का रिटर्न कम हो जाए, तो वो आप उससे कवर कर लें, वो कम नहीं होगा, वो एक निश्चित सीमा पर बना रहेगा। उसके ऊपर कुछ अमाउंट बढ़ा लीजिए अपनी एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। क्या होगा, मान लेते हैं आपका जो गोल है कि अगर आप 5,000 रुपये महीना जमा करेंगे तो रिटायरमेंट तक आपको अच्छा कॉर्पस मिलेगा। अगर आप 5,000 रुपये महीना जमा करेंगे तो रिटायरमेंट तक आपको 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये आप मान के चल रहे हैं। अब आपने 5 की जगह 6,000 रुपये जमा करना शुरू कर दिए। मान लीजिए आपकी इमरजेंसी 10 साल बाद अचानक से आपको ज़रूरत पड़ी और उस समय पर 1 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो जो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से आप जमा कर रहे होंगे, तो हो सकता है उस समय तक वो 1.5 लाख रुपये हो चुके हों। तो आपको 1 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में, आपने 1 लाख रुपये उस म्यूचुअल फंड से निकाल लिए। आपको 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हैं वो उसमें पड़े रहेंगे, और मान लीजिए उसके बाद आपको दोबारा कभी इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। इमरजेंसी फंड जो है वो आपका फिर वो रिटायरमेंट फंड में जाके जुड़ जाएगा, या आपको घर खरीदना होगा तो वो उसके आपके डाउन पेमेंट में जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी फ़ंड को सिर्फ ये मत मान के चलिए कि एक इमरजेंसी फ़ंड है जिसमें आपने पैसा जमा कर दिया और वो काम ख़त्म। इमरजेंसी फ़ंड को भी आप डिकन्स्ट्रक्ट करिए 3-4 चीज़ों में। क्रेडिट कार्ड एक रखिए जिसमें आप एक निश्चित पैसा ले सकते हैं, सेविंग अकाउंट में थोड़ा पैसा रखिए, डेट में थोड़ा सा पैसा रखिए, डेट या गोल्ड में, और बाकी पैसा इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड में लगाइए, ताकि वो लंबे समय में अगर इमरजेंसी आती है तो उसमें आपका पैसा बना रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार, धन्यवाद।